नमस्कारम। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल में मैं एसपी शोरान आपका अभिनंदन करता हूं। यह वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू को समर्पित है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहे हैं या भविष्य में देना चाहते हैं या आरएस का या अन्य किसी भी परीक्षा का इंटरव्यू आप देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। वीडियो को पूरा देखें और ये तय करें, क्योंकि साक्षात्कार की तैयारी 10 दिन में नहीं होती है। साक्षात्कार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ पाएंगे कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें यदि साक्षात्कार है तो उसकी तैयारी आपको आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। प्रारंभ करते हैं। इंटरव्यू की तैयारी का सही तरीका यह होता है कि आप सबसे पहले, यदि आप आरपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं या यूपीएससी का देना चाहते हैं, सबसे पहले आप आरपीएससी या यूपीएससी की अपेक्षाओं को समझें कि साक्षात्कार देते समय आरपीएससी आपसे क्या अपेक्षाएं रखता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यह एहसास होना चाहिए कि आरपीएससी आपसे क्या अपेक्षाएं रखती हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि अपेक्षाओं को किस तरीके से पूरा करें। मैं यहाँ बताऊंगा आरपीएससी क्रैकर के माध्यम से कि अपेक्षाओं को इस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। आरपीएससी क्रैकर को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि नहीं किया है तो जरूर करें। 103 वीडियो अब तक आरपीएससी क्रैकर पर अपलोड हो चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं साक्षात्कार की कॉलेज व्याख्याता के लिए। आरपीएससी यह परख करती है कि आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का साक्षात्कार दे रहे हैं, उस साक्षात्कार देने वाले विषय का ज्ञान आपको कितना है। और उस ज्ञान को परखने के कुछ माध्यम हैं जिसके माध्यम से आरपीएससी का बोर्ड आपके ज्ञान की परख करता है। वह तथ्यों के माध्यम से करता है, सब्जेक्ट की अवधारणाओं को जांच कर करता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ कर करता है, विषय के प्रति आपकी मनोवृत्ति क्या है ये पूछता है, और विषय की आत्मा जो है क्या आप उसको समझ पाए। आरपीएससी साक्षात्कार के माध्यम से यह भी चेक करता है कि आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, क्योंकि यदि आपका प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं है तो आप भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर स्टूडेंट को किसी विषय को, टॉपिक को, बिंदु को नहीं समझा पाएंगे। जब आप उनको नहीं समझा पा रहे हैं, इंटरव्यू बोर्ड को उनको नहीं बता पा रहे हैं, तो बच्चों को कैसे बता पाएंगे। प्रस्तुतिकरण को मापने के कुछ पैमाने हैं, कुछ तरीके हैं कि आप मानक शब्दावली का प्रयोग करते हैं क्या, संबंधित विषय की आपकी भाषा कितनी सरल है, आप तर्क विश्लेषण का कितना उपयोग करते हैं। इंटरव्यू में एक और बिंदु के माध्यम से, पैमाने के माध्यम से भी आपको परखा जाता है, वह आपका बाहरी व्यक्तित्व, और बाहरी व्यक्तित्व का पता चलता है ड्रेस कोड से, हाव भाव से। नैतिकता भी बहुत बड़ा बिंदु होता है आरएस जैसी परीक्षाओं के साक्षात्कार में। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी नैतिकता आपकी परखी जाएगी, कितनी परखी जाएगी यह आपका बोर्ड तय करेगा, और कुछ अन्य पैमानों पर भी साक्षात्कार में आपका परीक्षण हो सकता है। इसी पर हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। विषय का ज्ञान साक्षात्कार में एक बहुत बड़ा पैमाना होता है कि आप जब कॉलेज व्याख्याता का साक्षात्कार दे रहे हैं तो आप जिस विषय से साक्षात्कार दे रहे हैं उस विषय का आपका ज्ञान का स्तर कितना है, कितनी गहराई से आप उस विषय को समझते हैं, समझा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जा सकते हैं, वो तथ्य जो आपके विषय के अस्तित्व का आधार हैं। गौर करें, आपका विषय जिन तथ्यों पर टिका हुआ है, जिस नींव पर टिका हुआ है, ऐसे तथ्य हो सकता है 1000 हो, 1200 हो, 1500 हो। 1000 से लेकर 1500 ऐसे तथ्य आपके विषय के हैं। आपको वो तथ्य याद होने चाहिए, ऑन द टिप्स होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। आपके विषय की 100 से लेकर 120, 150 तक अवधारणाएं हैं। आपके विषय के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इतिहास में देखें जमींदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, नरम दल, गरम दल, क्रांतिकारी आंदोलन, उसके पश्चात मध्यकाल में यदि देखें तो अकबर की राजपूत नीति, औरंगजेब की मुस्लिम हिंदू नीति,
शिवाजी की मराठा स्वराज की अवधारणाएं, भक्ति और सूफी आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता, पॉलिटिकल को देखें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है भारत की, इसके अलावा पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में अंतर, भारत की प्रस्तावना, भारत के मूल अनुच्छेद, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इनके बीच संबंध। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में स्वीकार क्यों नहीं किया गया। ज्योग्राफी आपका विषय है तो पूछा जा सकता है अक्षांश, देशांश रेखाएं, ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या भूगोल को बदलने की क्षमता रखता है। यदि आप अर्थशास्त्र के विषय से एक साक्षात्कार दे रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है मांग और पूर्ति का क्या नियम है, WTO क्या है, उदारीकरण क्या है, विनिवेश क्या है, उपभोक्ता संतुलन क्या है। या अन्य किसी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको उस सब्जेक्ट के कुछ मूलभूत तथ्य और अवधारणाएं पूछे जाएंगे। आप इस भ्रम में रहते हैं कि मुझे आता है, हो सकता है आपको आता हो, लेकिन मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि आपको 1000 से लेकर 1500 तथ्यों को राइट डाउन करना है, 100 से लेकर 150 अवधारणाओं को लिखना है। यदि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आरपीएससी के साक्षात्कार में पूछा जाता है तो आप बड़ी सरलता से और आत्मविश्वास के साथ उत्तर देने की स्थिति में होंगे। आरपीएससी यह भी परखता है कि आप में शोधार्थी की मनोवृत्ति है क्या। हो सकता है आपने नेट या सेट किया हो, एमफिल या पीएचडी भी किया हो, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को स्टूडेंट को पढ़ाएंगे और भविष्य में हो सकता है आप गाइड भी बने, आपके अधीन शोधार्थी होंगे, तो आपकी शोध की मनोवृत्ति है क्या, आप अपने विषय को कितनी गहराई से समझते हैं, कितना मैं कहता हूं कि प्रेम अपने विषय से रखते हैं। आप किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो क्या आपको उस पुस्तक का टाइटल पता है। पूछा जा सकता है कि आपने पिछले दिनों में किस पुस्तक को पढ़ा है, उसके लेखक कौन है, उसका टाइटल कौन है, उसके प्रकाशक कौन है। आरपीएससी का इंटरव्यू बोर्ड साक्षात्कार में यह भी जांच करता है कि आप अपने संबंधित विषय की आत्मा को क्या स्पर्श कर पाए हैं। आत्मा का तात्पर्य है कि आप अपने विषय की कितनी गहराई से समझ रखते हैं। और साथ में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपके विषय की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। जैसे इतिहास के बारे में पूछा जा सकता है, इतिहास तो एक मृत विषय है, आपका क्या विचार है इस पर। आपसे पूछा यह भी जा सकता है कि आपके विषय की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। तो आपको पता होना चाहिए विथ फैक्ट, कॉन्सेप्ट एंड विश्लेषण, तथ्य, अवधारणा और विश्लेषण के साथ आप यह सिद्ध कर पाएं कि आपके विषय की वर्तमान में यह प्रासंगिकता है। विषय के ज्ञान के माध्यम से आप कितना जानते हैं यह परखा जाता है और आप स्वयं मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है आपने किसी कोचिंग में 4-5-6 हज़ार रुपये दिए हों, 10-15 दिन की कोचिंग की हो, मॉक इंटरव्यू भी आपका लिया गया हो, लेकिन मैं वीडियो के प्रारंभ में कह चुका हूं, साक्षात्कार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साक्षात्कार के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का, आपके ज्ञान का परीक्षण होता है, आपके प्रस्तुतिकरण का परीक्षण होता है। तो यह 10 दिन में विकसित होने वाले कौशल नहीं है दोस्तों, एक निरंतर प्रक्रिया। इसीलिए मैंने कहा था जो भविष्य में भी इंटरव्यू देना चाहते हैं वो भी वीडियो को देखें, जिससे वो निरंतर कौशल को अर्जित कर पाएं, अपने ज्ञान को संवर्धित कर पाएं, अपनी स्किल को डेवलप कर पाएं। तो मॉक इंटरव्यू आप घर पर इस प्रकार से दे सकते हैं कि आप जिस भी टॉपिक की जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट की, उससे संबंधित क्वेश्चन बनाइए। जो अगला बिंदु है कि हर पल 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 आपके दिमाग में यह घूमना चाहिए, आना चाहिए कि इस टॉपिक पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं ये जवाब दूंगा। आप अपने सब्जेक्ट के स्वयं क्वेश्चन बनाएं और उनका जवाब दें, मोबाइल में अपने जवाब को रिकॉर्ड करें और खुद सुनें, खुद सुधार करें। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा आपको जो ज्ञान है, आपको जो नॉलेज है, उसका आप प्रस्तुतिकरण कैसा करें। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो इंटरव्यू से संबंधित तो आप वह भी जरूर लिखें, जिससे मैं उसे भी अगले वीडियो में शामिल कर पाऊँ। आरपीएससी क्रैकर को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्द ही। वंदे मातरम।